Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 18th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya's list of topics of physics, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहाँ से नीट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अगर तुम इन टॉपिक्स की थ्योरी कर लोगे, जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो कर लोगे और एडिशनली खुद से क्वेश्चंस कर लोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150 प्लस इन नीट फिजिक्स. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जो कि सबको ही आता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन. 3 इक्वेशन है मोशन की मेनली. मैं कुछ एडिशनल भी करवाऊंगी एंड आई विल मेक यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ताकि मतलब ये जो है ना, दिस इज़ वेरी अप्लाइड फिजिक्स. यहाँ पे वो वाली फिजिक्स काम आ रही है जो कि तुम पढ़ते हो. एक्चुअली 11th का पहला वाला पार्ट है. बाकी फिजिक्स फार्मूला बेस्ड होती है, बट ये वाली जस्ट फार्मूला पे काम नहीं करती. यहाँ पे जो दिमाग ज़्यादा लगता है. ठीक है, तो आई ट्राई कि तुम्हारे पे वो डेवलप हो जाए, जिससे तुम्हारा दिमाग लगता है कि कहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगानी है, वो तुम्हें समझ आ जाए बेसिकली. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मोशन तो क्या ही है, मोशन है कि ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम. मतलब एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके हम देखते हैं कि हाँ मोशन हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को मोशन कहते हैं. अब इक्वेशंस है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की. हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो वहाँ पे मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट होना चाहिए. इसलिए जब भी मतलब ये वाली इक्वेशंस है ना बहुत इजीली लग जाती है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. एक स्टोन ऊपर से नीचे गिर गया, एक बच्चे ने स्टोन ऊपर फेंका, फिर वो ऐसे नीचे करके आया, तो ये मतलब कि ऊपर फेंका, नीचे आया, बॉल फेंकी, फिर बॉल कैच करी, इन सारे चीज़ों में ये लग जाती है. क्यों लग जाती है? क्योंकि ये सारे जो मोशन होते हैं ना, ये होते हैं अंडर ग्रेविटी. और तुम्हें पता है जी कांस्टेंट है 9.8 या फिर 10 ले सकते हैं रफली. तो ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है जब हम इस लेवल पे हैं अर्थ पे. वैसे तो वेरिएशंस होती है, यू रेड अबाउट इट, कि हाइट पे जाते हैं, बहुत हाइट पे जाते हैं, लेकिन तब होती है ना जब अभी तो हम अर्थ पे हैं और यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती हैं. दिस इज़ अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है. तो इसलिए यहाँ पे हम ये सारी इक्वेशंस लगा सकते हैं. ठीक है, पहला हमारा इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. याद ही है तुम्हें ये सब तो, है ना. दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये तो चलो मतलब आई थिंक याद होंगी, है ना. बस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. मैंने ये एरो बना के लिखा है क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. इनका डायरेक्शन भी लेना होता है, जो कि मैं आगे तुम्हें हैबिट डलवा दूँगी कैसे मतलब कि डायरेक्शन भी मतलब मैटर करती है इनकी, बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज़. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, ये एक एडिशनल फॉर्मूला है कि डिस्टेंस जो होता है बोले कि इतने सेकंड में, मतलब कि मान लो 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट विल बी गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n-1, यू प्लस हाफ ए 2n-1, फिर एन इज़ द मतलब जो भी सेकेंड बोल रहे हैं हम लोग. ठीक है, if a body moves with uniform acceleration and velocity changes from u to v in a time interval, then the velocity at the midpoint of its path is given by underscore u square plus v square by 2. मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो u से v हो रही है टाइम इंटरवल में. ठीक है, u से चेंज होकर v हो गई. तो अगर उसके बोले ना कि मिड पॉइंट ऑफ द पाथ में क्या वेलोसिटी रही है, मान लो यहाँ पे u थी, यहाँ पे v थी, तो मिड पॉइंट में क्या थी, तो वो हो जाती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2. इसका डेरिवेशन भी होता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज एनी प्रैक्टिकल यूज़ नाउ. बस तुम ये फॉर्मूला याद रख लेना. ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कोई स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगती है. वहाँ पे क्या लगता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो जो नॉर्मल हमारे डिफ्रेंशिएशन वाले फॉर्मूला होते हैं वही लगते हैं. 1D मोशन के लिए v क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी, यानी कि dx बाई डी टी बेसिकली, है ना. डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन हो जाएगा डी बाई डी टी. और डी बाई डी टी क्योंकि डी एस मतलब v क्या होता है, डी एस बाई डी टी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं v डॉट डी एस बाई डी टी, है ना, क्योंकि ये डी एस बाई डी टी है बेसिकली. तो ये हो जाता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा डिस्प्लेसमेंट का. एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो v मिलता है, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है. बस इतना याद रखना. ठीक है, यही चीज़ है. और बेसिकली इसको ऐसे करके क्यों लिखा है, क्योंकि डी एस बाई डी टी तो हमारा बेसिकली यही होता है ना, v, तो वही चीज़ है. जहाँ पे डेल्टा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी, एंड डेल्टा वी इज़ वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी, एंड एक क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज. तो एवरेज एक्सेलरेशन हम बेसिकली कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से. तो वो होता है हमारा v2 माइनस वी1 अपॉन में t2 माइनस t1. लेकिन जब बोले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो वो निकलता है dv बाई डी टी से, या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें जैसा दे रखा है इक्वेशन में वैसे लिख सकते हो. ठीक है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये होगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप.
ठीक है। जैसे हमने सेंटर ऑफ मास वाली वीडियो में क्या था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है COM का, वो कितना होता है XCOM I कैप प्लस YCOM J कैप। वैसे एक्सेलरेशन है AX I कैप AY J कैप AZ K कैप, इनका सम है, ठीक है। और जहाँ पे AX क्या होगा dVx अपॉन में dt, AY होगा dVy अपॉन में dt और AZ होगा dVz अपॉन में dt। डिफ्रेंसिएशन जो कि पर्टिकुलर एक्सिस में वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। अ पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ये 2020 का PYQ है। एक पर्सन ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग पे बैठा है, नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर, कि एक विंडो है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। एक बॉल गिराई है रूफ ऑफ द बिल्डिंग से, इट क्रॉसेज द विंडो इन 0.1 सेकेंड। रूफ से एक बॉल गिराई और उसको विंडो क्रॉस करने में टाइम लगा 0.1 सेकेंड। तो बताना है वेलोसिटी कितनी है बॉल की व्हेन इट इज़ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है विंडो के, तो उसकी वेलोसिटी क्या है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग सकता है। पहले तो तुम जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो एक डायग्राम बनाओ खुद से। ये भी मैंने मतलब बिल्कुल ही ऐसे रॉ बनाया खुद से। तो रूफ से गिराई बॉल, मान लो ये बॉल है, ये एक विंडो है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। विंडो की हाइट दे रखी है हमको 1.5 मीटर, और बोला है कि इसको यहाँ तक पहुँचने मतलब लोवेस्ट पॉइंट पहुँचने में, क्रॉस करने में इसको लगता है 0.1 सेकेंड। बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने में इसको 0.1 सेकेंड लगता है, ठीक है। चलो अब करते हैं। मान लो कि ये वाला डिस्टेंस x है, ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब इसको इतना टाइम लगता है ना, लेट से इसको लगता है t टाइम, ठीक है, और इसको जस्ट ड्रॉप किया है। जब भी तुम्हें लिखे ना, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ, ड्रॉप्ड वर्ड देखते ही इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देनी है। ड्रॉप मतलब ऐसे जस्ट गिराया है, तुमने इनिशियल वेलोसिटी एक्स्ट्रा खुद से नहीं दी, तो ड्रॉप मतलब जस्ट गिराना, तो u = 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन, x = ut + ½ at² है ना। ये डिस्टेंस हमारा x है, तो u 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। x = ½ a क्या है हमारा g के लिए बोलिए 10 लेने को तो 10 लेंगे, हाफ 10²। और देखो क्योंकि पूरा मोशन नीचे की तरफ ही हो रहा है ना, तो मैंने नीचे वाले एक्सेस को पॉजिटिव लिया है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आई हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं, तो वही सब नेगेटिव लेते हैं। पर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ये ऐसे एक सेट करो और उसके बाद अपना आंसर निकालो, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, आंसर गलत आ जाते हैं अगर नहीं ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों पे। तो ½ at², हाफ g और t का स्क्वायर, t पता ही नहीं कितना है, तो ये कितना हो जाएगा x = 5t²। ये हमारी पहली इक्वेशन मान लो, ठीक है, x = 5t²। आई होप समझ आ गया होगा। u 0 है तो ये पूरी टर्म 0, ये 10 है तो 2 5 जा 5t² हो गया, ठीक है। दूसरी लगाओ। अब देखो पहले हमने मोशन कंसिडर किया यहाँ तक का, अब पूरा कंसिडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये x है और ये डिस्टेंस कितना है 1.5, तो हमारा x कितना आ गया x + 1.5। अगेन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही थी, और बाद में इसको कितना टाइम लगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन मतलब जो कि 10 है इंटू t, टाइम लिखना है यहाँ से यहाँ जाने का। अब यहाँ से यहाँ का टाइम 0.1 है, यहाँ से यहाँ का टाइम t है, तो कितना हो गया टाइम t + 0.1। मैं डायग्राम को थोड़ा क्लियर बना देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि इस बॉल को ये डिस्टेंस कवर करने में लगते हैं 0.1 सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो t + 0.1² हो गया। इसको सॉल्व करना है। x + 1.5, ये तो 0 है, ये हो गया 5t + 0.1²। x क्या है तो हमारे वैल्यू की 5t² थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 5t² + 1.5। इसको a + b का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे इनकेस किसी को नहीं आता होगा। इसको ऐसे किया है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इस वाली चीज़ से हमने ये लगा लिया कि t² होगा 0.1 का स्क्वायर 0.01 और 2ab 2t 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2t हो गया, ठीक है। अगेन वील ओपन अप दिस ब्रैकेट, 5t² + 0.05 + 1t, तो 5t² कट जाएगा, 1.5 - 0.05 t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू कितनी आ गई 1.45 सेकेंड्स। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस 5t² है, हमारे पास t की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू भी आ जाएगी। ये निकालना है v को कैसे निकालेंगे, v = u + at से, सिंपल है। v² - 2s भी कर सकते हैं ऐसे, तो यूज़ करके वैल्यू 0 रख के, एक्सेलरेशन को पता है, डिस्टेंस हमको पता है, x = 5t² से, बट डायरेक्टली कर लेते हैं v = u + at से, है ना। v की वैल्यू में निकालनी है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू कितनी है 1.45। आंसर कितना आ जाएगा 14.5 मीटर पर सेकेंड। ईजी राइट।
थोड़ा सा इसे मतलब समझना था। पहले तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद देखो ये क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास, उस हिसाब से इक्वेशन और मोशन लगाएंगे। देखो इसमें दिख रहा था कि डिस्टेंस का कुछ रिलेशन चाहिए। मैं इसको v² माइनस g² इक्वल टू 2s डायरेक्ट लगाती तो मुझे पता ही नहीं था, तो नहीं आता ना आंसर मेरा डायरेक्टली। पर मैंने इसको ऐसे करके सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया। एक बार दोबारा देख लेना वीडियो सॉल्यूशन, अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो तुम कमेंट सेक्शन में भी डाल ही सकते हो। बड़ा होप इट्स क्लियर। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि पहले हमने ये वाला डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन निकाला, फिर हमने इस पूरे डिस्टेंस को लिया, फिर हमारी टाइम की वैल्यू आ गई क्योंकि 2 इक्वेशन बन जाती हैं, तो उससे टाइम की वैल्यू निकाल ली, फिर नॉर्मल हमारी फर्स्ट इक्वेशन लगा के वी सॉल्व इट आउट फॉर v। ईजी। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको मैंने सिखाने के लिए बहुत टाइम लिया है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड जस्ट नो दिस। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर कहते हैं जो डिस्टेंसेस ट्रैवर्स होते हैं ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो मतलब ये हाईलाइट ही कर देती हूँ। हो तो नहीं रहा वैसे, बट ठीक है। बॉडी का रेस्ट से गिरना ज़रूरी है इसमें, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। जो डिस्टेंसेस ट्रैवर्स होते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, मतलब मान लो एक ये ऐसे हाइट है, तो यहाँ से कोई गिर रहा है उसका 1 सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, ऐसे करके, जैसे 1 2 3, तो ये होता है हमारा दूसरा सेकंड में, ये होता है पहला सेकंड में, तीसरा सेकंड में। तो ये वाले जो डिस्टेंसेस हैं ना, ये इक्वल नहीं होते हैं। दे लाई इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1:3:5:7 ऐसा रेशियो होता है इनका। स्टैंड टू वन अदर इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स बिगिनिंग विथ यूनिटी, ठीक है। स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर होता है, इवन नंबर नहीं होता, ऑड नंबर होता है। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर ही है ये। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ऑड नंबर बिगिनिंग विथ यूनिटी, यानी कि 1 से शुरू होते हुए। तो इसको डिराइव कर लेते हैं एक बार, ताकि हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए। बट इसमें वही है, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये तभी होता है डिराइव। इसमें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² वाले में ना हमने u को 0 किया था, तो तब ये आ गया। अगेन वाई द नेगेटिव साइन, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड, जो नीचे वाली डायरेक्शन है उसको नेगेटिव कंसिडर किया है, डायरेक्शन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -12 gt², है ना। ut वाली टर्म कैंसिल हो गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² में ये कैंसिल हो गया क्योंकि u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू -g है, -12 gt² आ गया y की वैल्यू, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, तो इसको हमने y ले लिया है, ठीक है। तो मान लो कि ईच इंटरवल टाउ के बराबर है, तो डिस्टेंसेस जो ट्रैवल होंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उसको देखते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा इन्होंने टेबल बना रखा है, ठीक है। तो मान लो टाइम इंटरवल है, पहले 0 है, फिर टाउ है, 2 टाउ 3 टाउ, ऐसे करके, मतलब 1 सेकेंड, मान लो टाउ क्या 1 सेकेंड है, कुछ भी हो सकता है। ये बात है कहने की कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड ऐसे करके हो सकता है कि 2-2 सेकंड के इंटरवल्स हो, 2 सेकंड 4 सेकंड ऐसे करके, है ना। पहले 2 सेकंड, फिर दूसरे 2 सेकंड, तीसरे 2 सेकंड, ऐसा भी हो सकता है। पहले 3 सेकंड, दूसरे 3 सेकंड, ऐसे करके इक्वल इंटरवल होना चाहिए टाइम का। ज़रूरी नहीं है 1 सेकंड हो, इट कैन बी 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना भी हो सकता है, बट टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये वही है, टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ ऐसे करके। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 क्या है, -12 gt², तो t का स्क्वायर करना है। पहले केस में तो 0 है, टाउ वाले केस में -12 g टाउ²। यहाँ पे 2 टाउ है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो क्या हो जाएगा -12 g 4 टाउ², तो यहाँ पे 4 लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बाकी तो सेम ही चलता रहेगा। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे करके, ठीक है। अब y इन टर्म्स ऑफ y0, y0 कहते हैं इनिशियल वाला। इनिशियल कितना था हमारा, ये हमारा y0 है, ये कितना हो गया 4 टाइम्स y0, 9 टाइम्स y0, 16 टाइम्स y0। समझ आ रहा है ना कैसे, क्योंकि ये टाउ स्क्वायर था। जैसे ही 2 टाउ हुआ तो 2 टाउ का स्क्वायर कितना होगा 4 टाउ², 3 टाउ² कितना हो जाएगा, इस मतलब टाउ है सॉरी, 3 टाउ² कितना हो जाएगा 9 टाउ²। वही है, 9 को पीछे लिख दिया, बाकी चीज़ें सेम चल रही हैं, y0 के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं। तो 4 y0, 9 y0, 16 y0, 25 y0, है ना, क्योंकि ये पूरी चीज़ y0 है इंक्लूडिंग द नेगेटिव साइन। नाउ डिस्टेंसेस ट्रांसवर्स इन सक्सेसिव इंटरवल्स, कि मतलब कितना डिस्टेंस इन्होंने सक्सेसिव इंटरवल में किया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने किया था y0, अब इसमें क्या किया, 4 y0 होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि हम लोग s कैसे ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से टोटल डिस्टेंस हो गया। तो कितना है हमारे पास 4 y0 इनिशियली। अब अगर इंटरवल की बात करनी है कि टाउ में इतना चल गया था, 2 टाउ में इतना चला है, तो इनके बीच में कितना चला 3 y0, मतलब कि तुम्हें माइनस करना है बेसिकली। 9 y0 -4 y0 5, इसका करेंगे तो 7,
इसका करेंगे तो 9, इसका करेंगे तो 11। तो ये क्या है, होल नंबर रेशो है। रेशो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11, वाई नॉट कैंसिल होता जाएगा, है ना। तो ये कैसा रेशो है, ऑड नंबर का रेशो है। ये गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। बेसिकली इंटरवल जब भी बोले तो जो मतलब पहले का था, जितना पहले कर लिया था, और जो टोटल कर लिया उसने, उसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। पहले सेकंड मतलब मान लो कि यहाँ पे 1 सेकंड का इंटरवल है, तो पहले सेकंड में इसने कर लिया वाई नॉट, दूसरे सेकंड में इसने कर लिया 4 वाई नॉट, लेकिन वो इनिशियल पॉइंट से है कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो एक्चुअली में दूसरे सेकंड में उसने कितना किया, 4 वाई नॉट माइनस वाई नॉट विच इज़ 3 वाई नॉट। सो इसका ऐसे रेशो निकाला हमने, और रेशो आ गया ऑड नंबर्स का। तो ये हमारा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता होना चाहिए, और कंडीशन आती होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन कौन सा होना चाहिए, क्योंकि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको डिराइव किया है, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट्स इट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का PYQ है। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन, एक स्मॉल ब्लॉक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड डाउन कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक इन द टाइम इंटरवल n-1 टू n, ठीक है। n-1 से n में डिस्टेंस ट्रैवल किया Sn। तो रेशो बताना है Sn अपॉन में Sn+1 का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर में, अगर तुम्हें याद हो तो, ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, Sn इज इक्वल टू u+a/2 अपॉन में 2n-1। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसको लिए यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। डिस्टेंस कवर करना है पार्टिकल का, एक तो n सेकंड में और ये n+1 सेकंड में। बेसिकली n-1 से n पे आया ना, तो ये हमारा nth सेकंड है। फर्स्ट सेकंड कहते हैं तो 0 से 1 का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं फर्स्ट सेकंड। फिर 1 से 2 सेकंड, ठीक है। तो सेकंड हुआ, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, 1 से 2 है। तो बेसिकली इसे n-1 से n का, तो ये क्या है Sn है। आई होप इट्स क्लियर क्या कहना चाह रही हूँ मैं। जो इंटरवल होता है, मान लो फर्स्ट इंटरवल बोला, फर्स्ट सेकंड बोला, तो वो 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच का जो टाइम होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल nth एंड n+1th सेकंड हम निकालेंगे। तो ऐसा क्या हो जाएगा, u+a/2 2n-1। बेसिकली ये तो u तो 0 है, बोल रखा है कि इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, तो वही चीज़ है a/2 2n-1। अब n+1 का निकालेंगे तो n की जगह n+1 डाल दो, u की वैल्यू 0 है, 2n+1 क्या हो जाएगा 2n + 2 - 1, ब्रैकेट खोलना, अच्छे से करना है वाला क्वेश्चन। a/2 2n + 2 - 1, 2 - 1 +1 हो जाएगा 2n+1। तो ये हो गया a/2 2n-1, ये हो गया 2n+1। इन दोनों का रेशियो करना है, Sn और Sn+1 का रेशियो, a/2 कट जाएगा, 2n-1 अपॉन में 2n+1, ये हो जाएगा आंसर हमारा 2n-1 अपॉन में 2n+1, ठीक है। बस इसमें तुम्हें ये वाला फॉर्म लाना चाहिए था, तभी मैंने इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह लिख कर याद करवाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। nth सेकंड में बोलता है तो कितना होता है, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस आधा एक्सेलरेशन ब्रैकेट में 2n-1, इसको याद कर लो, ओके। बस बाकी तो रेशियो निकालना आती है, मैंने बाकी डिटेल में भी किया, तो उसको तुम देख लेना। अब है 2022 का PYQ, रेशियो ऑफ द, इतना ईजी क्वेश्चन, देखिए ये पूरा डिराइव कर चुकी हूँ मैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स पे। रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। इन्होंने टाइम इंटरवल दे दिया, टाइम इंटरवल बोला कि डिस्टेंस कितने हो रहा है, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में। तो वेन एवर देर इज़ टाइम इंटरवल हमारा क्या वैलिड होता है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1:3:5:7। मान लो ये ऐसे नहीं बोलते, मान लो क्वेश्चन में होता कि ये सेकंड नहीं होता, बोलते कि पहला सेकंड, मतलब कि जो इन्होंने ऐसे बोला ना, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, बोले कि इन पूरा ऐसे स्टार्टिंग से फर्स्ट 1 सेकंड, फिर स्टार्टिंग से 2 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन होता है ना। जैसे सेकंड ना लेके बोलते 1 सेकंड, t = 1, t = 2, ऐसे करके बोलते हैं। तो तुम्हें ये वाला लिखना था, ये वाला, सॉरी ये वाला बोलते हैं ना, अगर t = 1 है, t = 2 है, क्योंकि t = 2 में तो एक्चुअली उसने पूरा कर लिया ना, वो सेकंड वो रहा नहीं, मतलब सेकंड इंटरवल नहीं रहा एक तरीके से। तो मैंने एवर दे आर सेइंग कि फर्स्ट सेकंड में कितना हुआ, तो दे मीन कि 0 से 1 में कितना हुआ, बट व्हेन दे से t = 1 में कितना हुआ, मतलब 1 का तो चलो सेम है, लाइक मान लो कि वो बोलते हैं कि सेकंड में कितना हुआ, तो सेकंड मीन्स कि 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में कितना हुआ। एंड व्हेन t = 2 है तो हमें 1 सेकंड प्लस 2 सेकंड, मतलब दोनों का करना होता है ना, पूरा टोटल टाइम हो गया तो हमें टोटल बताना है। तब इसका रेशो आता 1:4:9, ऐसा करके आता, तो स्क्वायर आता बेसिकली, तब ये वाला आता आंसर,
ठीक है, ये ऑप्शन दिया था, मे भी कन्फ्यूजन हो सकती थी बच्चों को, पर तुम्हें पता है कि जब सेकंड बोलते हैं, जब भी इंटरवल बोलते हैं, तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर वैलिड हो जाता है, तो हम ऑड नंबर के रेशियो में डाल सकते हैं आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी 22 का PYQ है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से स्टोन को बिल्कुल वर्टिकली नीचे फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसको 40 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर ड्रॉप नहीं लिखा है, जैसे ड्रॉप लिखते हो तो क्या हो जाता है, U इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इफ़ इट रीचेस द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, तो हाइट कितनी रही बिल्डिंग की। ठीक है, अब मैंने फिर से ना नेगेटिव इसको, इस एक्सिस को ये लिया है, पॉजिटिव एक्सिस लिया है। ठीक है, लिखा नहीं मैंने। अब कौन सा लगाएंगे, हमें U पता है, V पता है, H निकालना है, क्या A पता है, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, राइट। जब भी तुम्हें ऐसा हो ना कि मतलब वेलोसिटी दे रखी है और डिस्टेंसेस के बीच में मतलब डिस्टेंस चाहिए या डिस्टेंस है पिक्चर में, तो थर्ड इक्वेशन लगानी होती है। V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, V स्क्वायर 60 स्क्वायर, U स्क्वायर है ना, और इज इक्वल टू 2AS। नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, H भी पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि H भी एक तरीके से वेक्टर ही है, तो नीचे वाला भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है। सॉल्व दिस आउट, 3600 माइनस 1 से 200, मतलब बहुत इसकी सिंपल कैलकुलेशन थी। 2000 डिवाइडेड बाई 20, 100 मीटर इसका आंसर था, बहुत ईजीली कर सकते थे। ठीक है, 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। मान लो कोई रिवर है, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल, मतलब ये रिवर है, नीचे इसका हॉरिजॉन्टल ब्रिज बना हुआ है। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, एक स्टूडेंट है, ब्रिज पे खड़ा है। ही थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। उसने ऊपर फेंकी बॉल वर्टिकल वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड। बॉल जो है वो स्ट्राइक करती है, मतलब देखो पहले उसने ऊपर फेंकी तो ऊपर गई, फिर नीचे आएगी, नीचे आई तो ब्रिज से नीचे चली गई, पानी में चली गई। तो बॉल स्ट्राइक करती है वाटर सरफेस को आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब उसने फेंकी और 4 सेकेंड बाद उसने देखा कि उसकी बॉल पानी में चली गई। हाइट ऑफ द ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज़, हमें बताना है कि वाटर सरफेस से कितना मतलब हाइट है इसका अबव द वाटर सरफेस, कहाँ ब्रिज की हाइट कितनी है ये बताना है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को, ये 2023 का PYQ एकदम लेटेस्ट PYQ है ये। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो एक्सिस बना लो। अब मैंने फिर से नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमारी नेगेटिव हो जाएगी जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन हो तो ये नेगेटिव हो जाएगी। बेसिकली मेरी U की वैल्यू कितनी होगी, -4 मीटर पर सेकेंड, पहले लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो तुम्हें निकालना है कि हाइट कितनी है, और जब लास्ट में ये गिर गया तो वेलोसिटी इसकी जरूरत, बट चलो कोई बात नहीं, हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे इसको करने के लिए। ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S की वैल्यू कितनी है, H हमें निकालनी है। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये तो उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन के बीच का डिस्टेंस। फाइनल है ये, इनिशियल है ये, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, H हमें निकालना है ना। तो H इज इक्वल टू माइनस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है U की, -4 है। क्यों, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव ली है। तो -4 इंटू टोटल टाइम टेकन कितना है, 4 सेकेंड है ना। मतलब देखो टाइम तो इतना लिया ना इसने, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम तो 4 सेकेंड लिया, तो टाइम हम वही लिखेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लिखना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे सारी इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ये वेक्टर हर चीज़ वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट लेना है, इसलिए इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि H है, UT प्लस हाफ A की वैल्यू में क्वेश्चन में बोला है 10 लेंगे, 10 ले लेंगे, 10 T स्क्वायर 4 का स्क्वायर सब पता ही है। वी सॉल्व दिस आउट, U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16 प्लस 80, जिसको मतलब H की वैल्यू, U की वैल्यू -4 है, 4 4 या 16, इसको सॉल्व किया ये हो गया 80, 80 माइनस 16 होता है 64 मीटर। वी गॉट आर आंसर ऑफ H एज 64 मीटर। ठीक है, हो गया लेटेस्ट PYQ सॉल्व, ईजी टू डू राइट। बेसिकली इसमें तुम्हें ये पता नहीं चलता कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जिसने नहीं किया होगा उसका आंसर गलत आएगा। दूसरा कि ये से मतलब ये वाला डिस्टेंस होता है हमारा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, तो हम S इज इक्वल टू UT में S इसको लेंगे बस। चलो एक सबसे लेटेस्ट PYQ देख लेते हैं 2024 का। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट H अबव द ग्राउंड। हाइट H से ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, फ्रीली फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी में फ्रीली फॉल कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट ट्रैवल्स जो 5/9 हाइट है ऑफ द टोटल हाइट H है। ठीक है, और उसका 5/9% मतलब 5/9 बेसिकली 5/9 फ्रैक्शन ऑफ द टोटल हाइट वो लास्ट 1 सेकेंड में करता है। तो हाइट H कितनी है, जी बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए। बेसिकली
इसको वैसे मैं बताऊँगी तुम्हें मैं कैसे करती, मैंने कैसे किया था, मैं कैसे करती इस क्वेश्चन को, बिकॉज आई वॉज रियली गुड विद ऑल दिस। तो मैं मतलब ऐसे मुँह जुबानी बनते हैं क्वेश्चंस, तो ऑप्शंस देख के करते हैं, पर मैं तुम्हें पहले प्रॉपर इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड इज़ गिवन बाय, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो क्या होगा, u की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा हाफ gn स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ g एंड हमने बोला कि n सेकेंड में कितना होता है n स्क्वायर, है ना, हाफ g n स्क्वायर, टाइम इज़ n। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन लास्ट सेकेंड कितना हो जाएगा, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। कैसे, हमें पता है कि लास्ट सेकेंड है, इंटरवल वाला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, तो वैल्यू डालेंगे। लास्ट सेकेंड में कितना किया, 5/9h, यू की वैल्यू 0 है, हाफ जी 2n माइनस 1, ठीक है, ये हो गया सेकेंड। तो बेसिकली जब हम इनका रेशियो लेंगे 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9/5, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो h अपॉन में 5/9h, एच कट जाएगा, 9 ऊपर गया, 9/5 एंड दैट इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, हाफ जी कट जाएगा, ये हाफ जी कट गया, n स्क्वायर अपॉन में 2n माइनस 1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 18n माइनस 9 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर, तो 5n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। हमारा बेसिकली वही वाला जो हम सेकेंड मतलब 2 डिग्री वाले इनको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला हमारा तरीका। 18n है, 9 5 जो 45 होता है, कुछ ऐसा बनाओ जिसका मतलब मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, लेकिन एडिशन प्लस करके कुछ भी करें तो 18 आ जाए, तो वो हमारा ये नंबर है। 15 और 3, 15 से 45 होता है, 9 5 जो 45 होता है बेसिकली, मतलब तुम्हें सॉल्व करना तो आता ही होगा खैर। तो इसमें हम वही करते हैं, 5n को कॉमन लिया, यहाँ पे बचा n, यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे 3 को कॉमन लिया, n - 3 कॉमन ब्रैकेट हो गया, और एक ब्रैकेट बना 5n - 3 का। तो इससे n की वैल्यू 2 आती है, एक आ रही है 3, एक आ रही है 3/5। लेकिन क्या टाइम इंटरवल की वैल्यू 3/5 हो सकती है, नहीं, इंटीजर होती है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 3 इन 1, अब मैं n इज़ इक्वल टू 3 डालूँ इस इक्वेशन में, मेरे को हाइट मिल जाएगी, मुझे हाइट ही निकालनी थी। हाफ g की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू होगी 9, तो कितनी हो जाएगी, 9 5 जो 45 मीटर, है ना। पर मैं इस क्वेश्चन को इतने तरीके से करती नहीं, मैं इसको कैसे करती कि बोला है कि एक हाइट से गिर रहा है, और जो 5/9 हाइट है ना, वो इसने लास्ट 1 सेकेंड में करी है। मुझे यहाँ पे हाइट दे रखी है, मैं इसको लगा लेती कि मान लो कि फर्स्ट ऑप्शन होता तो 5/9 इंटू 5, ये हो जाता 25/9। मतलब ये मुझे थोड़ा वैसा नहीं लग रहा कि लास्ट 1 सेकेंड में ऐसी हाइट हो सकती है, क्योंकि आई नो कि ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है, तो ये गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इसका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे करके समथिंग होगा, ऑड नंबर में आना चाहिए। दैट समथिंग आई नो, राइट। तो इसलिए मान लो 25 मीटर है हाइट, तो 5/9 इंटू 25, दिस इज़ अगेन मतलब नॉट फॉलोइंग गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अब मान लो मेरी हाइट है 45, चलो ठीक है, आंसर जो है मेरा 5/9 इंटू 45, 9 5 जब 45 होता है डायरेक्टली, तो 5 5 25 एक ऑड नंबर है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर में फॉलो कर रहा है। यानी आई कैन इवन प्रिडिक्ट द टाइम कैसे, 1:3:5:16 करते करते, सॉरी 1:3:5:7:9 ऐसे करके 25 जहाँ आएगा दैट विल बी माई टाइम टेकन फॉर इट टू फॉल, और लास्ट 1 सेकेंड में इसका कितना हो गया, 25 टाइम्स हो गया ये। बस बेसिकली यही था। मतलब बेसिकली इसने 25 मीटर किया लास्ट में कवर, और हाइट 45 थी, 45 में से 25 तो लास्ट सेकंड में किया इसने, इतना बड़ा। मैं तो ऐसे ही करती क्वेश्चन सॉल्व। 58 देख लेते हैं, 5/9 इंटू 58 नहीं आता 9 के टेबल में, तो ठीक है ऐसे ही होता। फिर एक ही था जिसमें होल नंबर आ रहा था, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर आया, मतलब इंटीजर या होल नंबर आया, बेसिकली 25 आया। तो मुझे पता चल गया कि हाँ ऑड नंबर है, तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर फॉलो हो रहा है। दैट्स हाउ आई कुड डू दिस क्वेश्चन, ऐसे मतलब अल्टरनेटिवली पेपर में ऐसे ही करना होता है कि तुम्हें देखा कि हाइट एच से गिर रहा है अब द ग्राउंड, मतलब हाइट वाले क्वेश्चन आते ही ना, देख लिया करो कंडीशन फॉलो हो रही है उसकी गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर की नहीं हो रही है। अगर हो रही होती है तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो यूजिंग दैट ओनली। बाकी तो मैंने तरीका बता ही दिया, ये कर सकते हो, है ना। बाकी मुझे तो एज अ पर्सनली मुझे वो वाला फॉर्म रख सकते हो जिसमें ऐसे क्वेश्चन कर सकती थी। दैट्स इट। कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू।